कोरोना वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये जानने के लिए आपको तो 2 बेसिक फंडास जानने ज़रूरी है। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ डेमो दिखाती हूँ। दिखाई दे रहा है? अब इसको हम कहते हैं एरोसॉल। अब ये देखिए, धुआँ दिखाई दे रहा है आपको? ये है भाप, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्या एरोसॉल से होता है? क्या वाटर वेपर से होता है? क्या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अब हमको घर बैठे-बैठे भी हो सकता है? इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग ये मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हमने घर पर पूरे खिड़कियाँ वगैरह सब बंद करके घर पर मास्क पहनकर बैठना चाहिए? बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए? और क्या हमको घर पे बैठे-बैठे खिड़की में से हवा में से आकर हमको कोरोना वायरस हो जाएगा? ये सभी जानकारी और ये सभी के डिटेल्स आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। वेलकम टू थिंकपिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए इसको मैं थोड़ा-सा साइड पे रख देती हूँ। ट्यूसडे को डब्ल्यूएचओ ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस को भी हमको कंसिडर करना चाहिए। तो अब ये एयरबॉर्न जो वर्ड है, ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि पहले डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ तभी होता है कि जब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट बिना मास्क पहने अगर आपके सामने खांसता है, छींकता है, तो उसका जो थूक के पार्टिकल्स वगैरह है, वो आपके अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी अगर आपने मास्क नहीं पहना हो तो। तो अब ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या नया फंडा है? तो जब से ये न्यूज़ में आया है, तो मुझे इतने सारे पेशेंट के फ़ोन कॉल्स आए हैं कि डॉक्टर साहब, क्या अभी हमको सब खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद करके घर पर पूरा मास्क, वो हॉस्पिटल ग्रेड वाला मास्क पहनकर घर पे ही बैठना पड़ेगा? क्या हमको चौबीसों घंटे मास्क पहन के बैठना पड़ेगा? क्या हमको सब खिड़की दरवाजे बंद करने करने चाहिए? जरा भी घर के बाहर पैर कदम नहीं निकालना चाहिए? क्या ये हवा में फैल गया है? क्या सिर्फ सांस लेने से हमको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा? तो ये तो आप मुझे उनको मैं यही कहती हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जैसे कि मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या आपको घर पे बैठे-बैठे टीबी हो जाता है? क्या आपको घर पे बैठे-बैठे मीजल्स हो जाता है? नहीं होता ना। तो कोरोना वायरस आपको घर पे बैठे-बैठे क्या हो जाएगा? तो चलिए अभी इसको जानने के लिए थोड़ा-सा हम डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस बेसिकली क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस है और एक रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब ये है कि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, यानी कि ये एरियाज में। ओके, यानी कि नाक और आपका मुंह, इसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो कोरोना वायरस यहाँ पे ज्यादातर होता है, इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको अपर रेस्पिरेटरी। तो चलिए इसी तरह से, अच्छा अभी ये स्प्रेड कैसे होता है? तो अब ये कोरोना वायरस, अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि खिड़की में से उड़ के आएगा। नहीं, कोरोना वायरस कोई पक्षी नहीं है कि खिड़की में से उड़ के आपके घर में आ जाएगा और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए, कोरोना वायरस को स्प्रेड होने के लिए एक तरह का मीडियम चाहिए होता है। एक तरह का, जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप उड़ के तो नहीं जाते, आप कार में जाते हो। तो इसी तरह से कोरोना वायरस को स्प्रेड होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जिसको वो वाटर वेपर यूज़ करता है। ओके, अभी वाटर वेपर यूज करता है, तो अभी वाटर वेपर का मतलब क्या और कितने अलग प्रकार के हैं और ऐसे। तो जैसे मैंने आपको अभी डेमो दिखाया, अभी ये जो मैंने आपको दिखाया, ये इसको हम लोग एरोसॉल कहते हैं। अब इसको एरोसॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो है 5 माइक्रोन का। और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो भाप निकल रही है, ये देखिए, ये जो भाप निकल रही है, इसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। इसका जो साइज है पार्टिकल का, वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, 5 माइक्रोन से भी बड़ा होता है। तो अब 5 माइक्रोन का साइज मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न देती हूँ। आपके ब्लड में आरबीसी होते हैं, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड काउंट जिसको हम लोग कहते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तो वो एक सिंगल सेल जो होता है वो 5 माइक्रोन का होता है, मतलब इतना बारीक होता है ये एरोसॉल का पार्टिकल। ओके, और जो हम वाटर वेपर कहते हैं या भाप कहते हैं, तो जैसे आप जब भी बाथरूम में नहाने जाते हो, गरम-गरम पानी से नहाते हो और जब बाहर निकलते हो तो कैसे बाथरूम में पूरा ऐसे भाप सब फैली हुई होती है, तो इसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं।
तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस दोनों तरीके से फैलता है, वाटर वेपर से भी फैलता है, एरोसोल से भी फैलता है। तो अब इसमें क्या फ़र्क है? तो देखिए जब कोई छींकता है, खाँसता है, कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट की बात करते हैं, जब कोई पेशेंट बिना मास्क पहने छींकता है, खाँसता है, तो उसके वाटर वेपर में यानी जो मैंने आपको कहा भाप जैसा हमारे मुँह से निकलता है, जैसे अगर आपने आईना भी पकड़ा होगा तो आपको पता है कि ऐसे भाप आ जाती है। तो जब वो मास्क नहीं पहनता, खाँसता है या छींकता है, तो वो वायरस उसके वाटर वेपर में होता है और जैसे मैंने कहा वाटर वेपर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए वो थोड़ा हेवी पार्टिकल होता है, इसीलिए वो सिर्फ 3 से 4 फीट की दूरी पर ही ट्रैवल कर सकता है और ज्यादातर वाटर वेपर इतना भारी होता है कि वो नीचे बैठ जाता है, कोई भी सरफेस होता है वहां पे चिपक जाता है। अब ये वाटर वेपर के अंदर भी कोरोना वायरस है, तो इसीलिए जब वो सरफेस पे चिपकता है तो वो सरफेस को अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये आपको फंडा क्लियर हो गया। अब नई बात आई है एरोसोल ट्रांसमिशन के बारे में जिसको हम कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन उसके लिए स्पेशली कहा है। तो अब एरोसोल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आजकल अभी रिसेंट पिछले 15-20 दिन या 1 महीने की स्टडी से ये पता चला है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के पेशेंट्स चले आ रहे हैं, इसीलिए हम इजीली ये वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या कि कोविड पॉजिटिव होगा पेशेंट लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ऐसे ही खुलेआम घूमता होगा। तो इस तरह का पेशेंट जब बिना मास्क पहने ऐसे ही चलता फिरता घूमता है और वो किसी और पर्सन के साथ, किसी और आदमी के साथ, वो भी अगर सामने वाला भी मास्क नहीं पहना है और वो बात करता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो वो बात करता है तो उसके मुंह से एरोसॉल निकलता है, मतलब और भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग कैसे थूक तो नहीं निकालते, कुछ लोग निकालते हैं लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं तो थूक नहीं निकालते, हम लोग ऐसे ही हवा ऐसे बात करते हैं, बारीक-बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको हम लोग एरोसॉल कहते हैं। अब ये एरोसॉल के अंदर भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रेस किया गया है कि सभी लोगों ने एंटायर पॉपुलेशन ने मास्क पहनना चाहिए। इसलिए मुंबई में तो कंपल्सरी कर दिया है कि मास्क पहनना ही चाहिए, अगर मास्क नहीं पहनोगे तो आपको फाइन देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस तरह से एरोसॉल ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है। कोई भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जब कोई दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, दोनों ने मास्क नहीं पहना है, वो नॉर्मली बात भी कर रहा है और वो पर्सन नजदीक खड़ा है तो उसको हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोसॉल में मैंने आपको कहा उसका साइज 5 माइक्रोन का है यानी बहुत ही बारीक साइज है। तो जब ये इतना बारीक साइज का होता है तो ऑब्वियस है उसका वजन भी एकदम हल्का-फुल्का होगा एज़ कंपेयर टू वाटर वेपर। तो ये ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग को कहा है ऑलमोस्ट 6 फीट की दूरी रखो ताकि आप ये एरोसॉल एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी पर्सन से 6 फीट की दूरी रखते हो तो आपको एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या हमको हमारे घर में खिड़कियाँ सब बंद करके रखनी है? नहीं, आपको खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखनी नहीं है। कोरोना का पेशेंट कहीं पे भी होने दो, वो वायरस उड़ के आपके घर में नहीं आएगा। कम से कम 6 फीट की दूरी पे अगर आप होते हो, तो आप बिल्कुल भी सेफ हो, आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। क्या आपको घर पर मास्क पहनना चाहिए? नहीं, घर पर अगर आपके सभी मेंबर्स कोरोना वायरस नेगेटिव है, तो घर पर आपको मास्क पहन के बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर से बाहर जाते हो तभी आपको मास्क पहनना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन, डॉक्टर साहब क्या हम बैंक जा सकते हैं? क्या हम पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं? यस, आप बैंक जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस जा सकते हो, लेकिन सेम आपको प्रिकॉशन यूज करना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, घर पर आने के बाद अच्छी तरह से उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, हाथ सैनिटाइजर से वॉश करना है। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा क्राउडेड जगह होती है जहां पे बहुत सारे लोग गर्दी जमा के खड़े हैं या बहुत सारे गर्दी वाला जो एरियाज होते हैं तो उनको आपको अवॉइड करना है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इतनी सावधानी ली है कि गर्दी वाले जगहों को बनने ही नहीं दिया है, लोगों का जमावड़ा अवॉइड ही करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है क्या हमको क्या अच्छा और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज में जब मैं पेशेंट्स को मिलती हूँ तो वो लोग कहते हैं हमारे पड़ोस में उनकी काम वाली आती है या मेड आती है। तो फ्रेंड्स ये आपको नहीं करना है। देखिए अगर आपके घर में आप सुरक्षित हो लेकिन किसी भी आउटसाइडर को आपको आपके घर में अलाउ नहीं करना है क्योंकि अगर आप कुछ सर्टेन पीरियड के तक अगर आप कोई आउटसाइडर को आपके घर में रखते हो या कोई आउटसाइडर आपके घर में आता है तो उसकी वजह से आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए अब
फाइनली मैं आपको फटाफट एक समरी बता दूंगी कि आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं ताकि आप एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले तो क्राउडेड प्लेसेस को आपको अवॉइड करना है। घर से बाहर आप निकलते हो तो कंपल्सरीली आपने मास्क यूज करना है। एडेड बेनिफिट के लिए आप ग्लव्स पहन सकते हो, हैंड सैनिटाइजर लेके जाइए। पॉइंट नंबर 3, आपके घर में कोई भी मेड या आउटसाइड पर्सन को आपने अलाउ नहीं करना है, आपके घर के मेंबर्स के सिवा और किसी को अलाउ नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इसको हमेशा आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस वीडियो को अगर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।